हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। इससे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हम वीडियो में लेकर के आएंगे कुछ दो चार कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को आज हमको मिलेगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था, चलिए एक झलक देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना लास्ट टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम चार्ज था। ड्यू टू सिस्टम चार्ज था, ये हमने कवर कर लिया था कंप्लीट जैसे। तो हमने क्या देख इसमें हम अपने को क्या देखने को मिला कि अब अगर अपने पास क्या है, बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। तो अपने पास बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे कि एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, एक बार चार्ज है। तो कह सकते हैं कि अगर अपने पास क्या है, इन्फिनिटी चार्ज है। अगर अपने पास क्या है, इन्फिनिटी चार्ज है, उस इन्फिनिटी चार्ज के कारण हम कैसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इन्फिनिटी का मतलब ये होगा कि जिसको हम कोई एक भी, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम चार्ज के। हम तो देख लिए थे कि हम क्या करते थे, इसी का नाम हमने क्या कहा था, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसे कहते हैं हम। इसका होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जितने भी चार्ज हैं, उन सभी चार्ज का अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसको उस नेट इलेक्ट्रिक चार्ज के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ते हैं। मतलब चार्ज के अकॉर्डिंग बोले तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आता है, उसके अकॉर्डिंग हम जोड़ देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन का फार्मूला लगा करके हम क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से उसको हम ऐड कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है अपने पास। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने पास क्या है, एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है जिसके सभी साइड्स क्या है, ए, सभी साइड्स क्या है, ए है। तो एक इसका हम नाम रख देते हैं ए, इसका नाम हम रख देते हैं बी, इसका नाम हम रख देते हैं सी, इसका नाम हम रख देते हैं डी, ठीक है। अब सभी साइड पे हम क्या करते हैं, चार्ज को रख देते हैं। एक चार्ज यहाँ पर क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर एक क्यू। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट सी पर। तो इसका फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज, चार्ज जिस पे ए पॉइंट पे रखा है, बी पॉइंट पे रखा है एंड डी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, उस पे हम देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले अगर हम देखें कि अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकालना है, सी पर निकालना है। तो सी पर निकालना, अगर बी टू सी देखें, तो अगर ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कुछ यहाँ पर दिया नहीं, तो हम सिंपल सा क्या बताए थे, हम यह बताए थे कि हम कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हम कोई इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेकर के आते हैं, जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसको अपने बस एज्यूम करना होगा, किसी भी क्वेश्चन में दिखाई नहीं देगा, पर इसको अपने को क्या करना है, एज्यूम करके रखना है। कि एज्यूम करके रखेंगे कि यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्लस क्यू के कारण अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, वो क्या मिलता है, उस पॉइंट से क्या मिलता है, उससे दूर जाता हुआ उसका डायरेक्शन मिलता है। इसको हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, ई बी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिला है, ये मिला है। बातें क्लियर होगी। तो आगे क्या कह रहा है, अगर हम ए के लिए, अगर हम डी के कारण देख लें, सिंपल सा है, क्यों इसको हमने देख लेते हैं, सिंपल देखने में लग रहा है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, मिलकर के ये भी क्या होगा, कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, ए डी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पॉइंट ए के कारण देखें, तो पॉइंट ए के कारण इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बात यह है। तो अगर पॉइंट ए के कारण, तो जब भी कोई भी फोर्स अगर किसी भी चार्ज पे लगता है, तो हमने बताया था कि वो फोर्स कैसा लगता है, कोई भी चार्ज तो अलोंग द एक्सिस फोर्स लगता है। कैसे फोर्स लगता है, अलोंग द एक्सिस फोर्स लगता है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यू है तो ये ऐसे ऐसे आकर के फोर्स नहीं लगाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे चल करके फोर्स नहीं लगेगा। वो कैसे फोर्स लगा, अलोंग द एक्सिस, मतलब कि इस एक्सिस पे आकर के इसे कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको हम कहेंगे ई ए हो गया फोर्स। तो ये वेक्टर वेक्टर भी लिख देंगे हम, फिर इसका डायरेक्शन भी दिखाना है अपने को। तो ये तो फोर्स हो गया। अब बात आती है मैग्नीट्यूड सबका। तो हम अगर ईबी का मैग्नीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें, अगर ईबी का मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने बताया था ना, E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम ईबी पे देखें तो कितना होगा, ईबी पे देखें तो वेक्टर ईबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू, चार्ज कितना है, क्यू है, और उसका बीच का डिस्टेंस कितना है, ए है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अगर हम डी पे देखें तो इसका भी, अगर ईडी के लिए देखें तो ईडी इक्वल टू किसके बराबर होगा, क्या होगा, ये भी क्या हो जाए, के क्यू बाई ए स्क्वायर। अतः हम देखते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बी, जो बी पॉइंट बी पर है, पॉइंट डी पर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई बी इक्वल टू ई डी, दोनों क्या है, इक्वल टू, तो इसको हम एक ई मान लेते हैं। बातें क्लियर होगी, ठीक है। तो अब पॉइंट ए के कारण अगर हमको देखना हो, पॉइंट ए का सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस निकालने के लिए तो या फिर हम इस जो अपना स्क्वायर लिए, इस स्क्वायर का डायगोनल ले लें, या फिर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो कितना आएगा, इसका आएगा आंसर √2a आएगा। क्या आएगा, √2a आएगा। अगर नहीं आता है तो निकाल के देख सकते हैं, इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पर देख लें, ये क्या बन रहा है, आपका ट्रायंगल बन रहा है ऐसे कुछ, इसको हम ला करके ए बी साइड ए यही फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपने को करना क्या होगा, इसको हमने क्या लिया, ए सी डी है ना, या फिर इसको निकाल लिया, फिर इसको दोनों क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। जब राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे थे इसको पाइथागोरस तो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होगा। यहाँ पर इसका जब ए सी का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना, 2a स्क्वायर होगा। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए तो बाहर हो जाएगा, ए क्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ए बाहर हो जाएगा, √2 बचेगा, a√2 यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नहीं कितने लिख सकते हैं इसको, a√2 लिखे या फिर √2a लिखे, a√2 लिख सकते हैं या फिर 2√a लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर जो अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है किसके कारण, ए के कारण, तो कितना आने वाला है, के चार्ज क्यू बाई इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, a√2 कितना हो जाए, a√2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कितना आएगा, के क्यू बाई 2a स्क्वायर हो जाए, कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, इतना निकल गया। अब बात आती है अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा अपने को, इस जो क्वेश्चन दिख रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको करना क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर हम इन दोनों वेक्टर की तरह देखें, अगर इन दोनों वेक्टर ईबी और वेक्टर ईडी को देखें, अभी हम कौन से वेक्टर को देखें, वेक्टर ईबी, ये कौन सा वेक्टर ईडी है, और ये कौन सा वेक्टर है, ईडी है, ईबी है, ठीक, ईबी, ठीक। अच्छा अभी ये को छोड़ देते हैं, ये क्योंकि पहले हम ये दोनों वेक्टर को जोड़ करके देख लेते हैं। अच्छा इन दोनों वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो वेक्टर, दोनों वेक्टर का टेल टेल, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब टेल टू टेल कॉम्बिनेशन होता है तो सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, इसका एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, और पैरेललोग्राम का जो कॉमन टेल से लेकर के एक पैरेललोग्राम का डायगोनल को लेकर के हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट बना लेते हैं। तो ये क्या निकल जाएगा, ई नेट निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, ई नेट निकल जाएगा। तो हम फार्मूला भी जानते हैं ई नेट का क्या होता है, ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू कितना होगा, √ में इस ई का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ई है, देखो वहां पर हमने लिख दिया, इसका ई का स्क्वायर प्लस इसका ई का स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई
तो इसके बीच का जो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर कितना cos 90 डिग्री होगा। और हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में ई का स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस इसके cos 90 का वैल्यू 0 है, तो ये पूरा वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिलकर कितना आने वाला है, अंडर रूट कितना आने वाला है, ई का स्क्वायर, 2e का स्क्वायर। तो ई कॉमन कर लेंगे तो ई बाहर हो जाएगा रूट से, तो कितना होगा, ई रूट में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ई रूट में 2 हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये कितना आ गया, ई बी, मतलब कि ये जो ई नेट निकला है इस साइड, बोले तो हम कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो ई नेट निकला है वेक्टर ई डी प्लस वेक्टर ई बी का क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्या है, वेक्टर ई डी प्लस वेक्टर ई बी का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो ध्यान से देखिए, तो एक ये तो अपना निकल गया वेक्टर ए तथा बी का कॉम्बिनेशन निकल गया ये। तो एक वेक्टर, अब ये वेक्टर ई ए की अगर हम बात करें तो देखिए एक वेक्टर ई ए इस साइड में है, इसी डायरेक्शन में, जो अपना क्या है वेक्टर ई ए इस डायरेक्शन में, और उसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर है उसी पर, जिसको हम कह सकते हैं वेक्टर ई नेट जो निकला है अपना, जो ई नेट निकला है एक इसके बराबर है वेक्टर ई बी प्लस वेक्टर ई बी के इक्वल है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसका जो ई नेट निकलने वाला है, मतलब कि टोटल ई नेट निकलने वाला है, तो ई नेट किसके इक्वल होगा, यहां पर लिखते हैं हम, जो ई नेट किसके इक्वल होगा, ई नेट इक्वल टू होगा आपका जो ई ए प्लस, इसको हम ई नेट ना मान करके कोई, चलो यहाँ पर ई टोटल देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना ई नेट, ई इक्वल टू आएगा अपना, ई इक्वल टू आएगा वेक्टर ई इक्वल टू आएगा ई नेट जो हमने निकाला है ए बी सी डी वाला प्लस सॉरी ए बी और डी वाला, उसके बाद वेक्टर ई ए का निकल जाएगा। तो इन दोनों का आप मैग्नीट्यूड को ला करके रख देंगे तो कितना ई नेट कितना निकल करके आया अपना, ई रूट में 2 आया है। कितना आया, ई रूट में 2 आया। कितना है, ई रूट में 2 आया। और उसके बाद प्लस ई ए का वैल्यू कितना आया है, ई ए का वैल्यू अभी हमने निकाला कितना है, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। क्या है, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। अच्छा ई का वैल्यू अभी यहाँ पर ई बी ई डी दोनों बराबर है, तो हमने ई के इक्वल लिख दिया। तो यहाँ पर ई बी तथा ई डी का वैल्यू कितना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर। कितना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू रूट में 2 प्लस के क्यू अपान 2 ए स्क्वायर है। तो यहाँ पर के क्यू अपान ए स्क्वायर, के क्यू अपान ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो जो अपना ई निकलने वाला है, ई निकल के कितना आएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, रूट में 2 प्लस 1/2 आएगा। यही हो गया हमारा आंसर हो गया। या इसको हम इसको सॉल्व करें तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट के क्यू ए स्क्वायर, इसको हम कहेंगे 2 रूट में 2 प्लस 1/2 आएगा। ये आएगा अपना आंसर आएगा। बात है क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ इस प्रकार से हम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चाहे कोई भी दे, तो सबसे पहले हम इसको अपने को, तो ऐसा क्वेश्चन लगाने के लिए अपने को क्या आना चाहिए, वेक्टर क्लियर होना चाहिए। तो वेक्टर क्लियर हो गया तो हम ऐसा क्वेश्चन बड़े आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि अपने पास दो चार्जेस हैं, जो भी कैसा है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेम चार्जेस, मतलब कि अलोंग द एक्सिस वो क्या है, दो चार्जेस हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कूलॉम्स लॉ में कंप्लीट भी कराया था, कूलॉम्स लॉ भी हमने देखा, तो इसमें भी हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि कह रहा है कि एक चार्ज यहाँ पर क्यों है, क्या है, एक चार्ज यहाँ पर क्यों है, और एक यहाँ पर एक कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, मैं मान लेता हूँ कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, एल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इतने डिस्टेंस पर एल डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ इसके बीच में जो चार्जेस हैं क्यों क्यों यहाँ पर 4q मान लेते हैं, क्या है 4q। अब कह रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है इन दोनों चार्जेस की, अगर ये क्या है अलोंग किसी एक्सिस पर क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द एक्सिस है इनका, किसी एक एक्सिस को ज्वाइन इन दोनों कर रहे हैं।
ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जो दोनों चार्ज, ऐसा कौन सा पॉइंट है कि दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो वहां पर जीरो। ठीक है। तो जैसे कि अगर हमने आपको बताया भी था कि अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज है, अगर यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है तो इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है तो कुछ इस तरीके से निकल के चली जाती है, ठीक, दूर चली जाती है ऐसे, और ये भी ऐसे तैसे, ठीक। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दूर चली जाती है, ठीक। सेम उसी का वही कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना है, ठीक है। देखते हैं हम क्या कहते हैं, क्या हो सकता है, क्या कह रहा है कि अब ऐसा कौन सा पॉइंट लें कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो अपना, कहीं पर भी ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं, कोई एक पॉइंट लेकर के ट्राई करते हैं। पॉइंट लेकर के ट्राई करने का मतलब कि बस अपने दिमाग में यही रहना चाहिए कि जो हम ले रहे हैं वो उसको कोई चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के हम आ रहे हैं क्यू नॉट को, ठीक। इन्फिनिटी से हम क्यू नॉट को लेकर के आ रहे हैं, उसको जगह जगह पर रख करके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले इसके आउटसाइड इधर इस साइड चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 4Q दूर जाएगा ऐसे कुछ, हाँ, ये भी प्लस ये भी दूर जाएगा, मतलब कि यहाँ पर अपने को तो नहीं बनना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए एक चार्ज यहाँ पर होना चाहिए, एक चार्ज यहाँ पर, दोनों एक दूसरे के आपस में रिजेक्ट होंगे तभी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शून्य नहीं हो सकता, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम चेक कर लेते हैं, इसकी कहीं एक पॉइंट पर कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इस पॉजिटिव चार्ज की देखें तो ये इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह हो, और इस 4Q की देखें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से, मतलब कि यहाँ पर जीरो हो सकता है, इस पॉइंट पर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चेक करके देख लेते हैं। ये पॉजिटिव ये जाएगा दूर, ये पॉजिटिव तो ये भी जाएगा फिर, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, नॉट जीरो। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है जीरो। तो इसके लिए अब हम क्या करें, तब अब हमको पता होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, तो हमको ये कंफर्म करना है कि कितने डिस्टेंस पर कहां पर यह जीरो हो रहा है। तो हमने कूलॉम्स लॉ में हमने बताया कि बेसिकली किसी जो छोटा चार्ज होता है उस साइड क्या होता है, हमको क्या कर ले उसको जीरो हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x है, और बाकी इधर बचा हुआ जो डिस्टेंस है x माइनस का सॉरी l माइनस एक्स होगा, बचा हुआ इधर डिस्टेंस कितना होगा, l माइनस एक्स होगा। क्यों, क्योंकि x तो l लिया, बाकी जो बचा हुआ है l माइनस एक्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मतलब कि E1 इक्वल टू E2 जीरो होना चाहिए। तो वहां पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो मतलब कि E1 और E2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जानते हैं, के क्यू बाई बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर इसके डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका भी वही के क्यू इंटू सॉरी यहाँ पर कितना 4Q बाई कितना हो जाए, इसके बीच की डिस्टेंस कितना हो जाए, L माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा। ये K से K मर गया, Q से Q मर गया, तो बचा कितना अपने पास 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, L माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखो तो L माइनस एक्स अपान एक्स का पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4। जब अपने ये स्क्वायर हटाएंगे तो L माइनस एक्स अपान एक्स इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 2 आएगा। तो यहाँ इसके कितने पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, वैल्यू कितने हो सकते हैं, एक तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस, L माइनस एक्स एक बार प्लस लेंगे प्लस 2 लेंगे, और एक क्या लेंगे L माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू कितना लेंगे, माइनस 2 लेंगे, ठीक है।
तो l माइनस एक्स बाई एक्स का अगर हम लेंगे तो l माइनस एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा, x तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा l बाई 3 हो जाएगा। आते समझ में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा l बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा इसको भी सॉल्व करके हम देख लेते हैं, l माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x, यहाँ पर रखेंगे तो l माइनस 2x प्लस एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस एक्स, एल इक्वल टू माइनस, जो कि क्या है या नहीं हो सकता। या इसका बीच का डिस्टेंस कितना है l माइनस, मतलब कि ये जो छोटा वाला चार्ज लिए हैं, ये छोटे वाले चार्ज से अगर हम x डिस्टेंस पे न जाकर कितना x इक्वल टू कितना l बाई 3 डिस्टेंस पर जाएं, l बाई 3 डिस्टेंस पर जाएं तो कितना मिल सकता है, यहाँ पर चार्ज क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर हम इस साइड से बात करें तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना था l, l में से हम क्या करेंगे l बाई 3 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा 3l माइनस l बाई 3, कितना हो जाएगा 2l बाई 3। तो मतलब कि इस साइड से अगर हम जाए 2l बाई 3 और इस साइड से जाए हम l बाई 3, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। बातें क्लियर, इसको रब करो, रब करें, ठीक। तो इसको मिटाने से पहले हम देखते हैं इसका एक शॉर्टकट तरीका भी हो सकता है। शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, इसका एक फार्मूला हम ऐसे बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट q1 बाई अंडर रूट q2 प्लस अंडर रूट q1, इसको हो गया इंटू एल होगा, जो बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम करें। तो इसको हम बड़े आराम से लगा सकते हैं, हम देख सकते हैं x इक्वल टू कितना है अंडर रूट q1 की वैल्यू, q1 फर्स्ट चार्ज कौन सा है अंडर रूट q हो जाएगा अपॉन अंडर रूट q2, सेकेंड चार्ज कितना है 4q प्लस सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट चार्ज कितना है अंडर रूट q हो जाएगा इंटू एल हो जाएगा। इसका लगाने का शॉर्टकट तरीका है ये, यहाँ पर अंडर रूट q, ये q कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट q हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 4 है तो ये बचेगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये q से q गया, ये l तो साथ में रहेगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये गया 1 बाई 213 l, तो इसको x इज इक्वल टू कितना आ गया l बाई 3, ये निकल करके आ गया अपना l बाई 3। इतना लगाने से बढ़िया ये शॉर्टकट तरीका, ये आपका फार्मूला लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। शॉर्टकट तरीका इसका लगाने का ये है, ठीक है। तो हम ऐसा क्वेश्चन ऐसे बड़े आराम से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज यहाँ पर है, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर हम रखते हैं, जिसको हम एक को हमने क्या रख दिया क्यू रख दिया, और एक को हमने क्या रख दिया 9 क्यू रख दिया, उसमें 9 नहीं, इस यहाँ पर 9 क्यू लगते हैं, ठीक। ये एक प्लस हो गया, एक माइनस चार्ज को हमने ला करके रख दिया, ठीक है। जब माइनस चार्ज को ला करके रख दिया, अब वही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो, 0। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम कहानी वही, सबसे पहले अपना वो वाला कहानी। तो हम ऐसा दो तीन यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, इसके तीनों एक्सिस पे हम चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक कर लेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो, वहां पर क्या होगा 0 हो सकता है वहां पर, ठीक है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो ये प्लस, अगर हम इसके देखें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इसके साइड होगा। अच्छा यहाँ पर इसके देखें तो यहाँ पर हो सकता है, ठीक, यहाँ पर क्या हो सकता है, हो सकता है। अच्छा इस पे हम देखें प्लस से डिस्टेंस दूर, ये भी जाएगा उसी की साइड जाएगा, तो यहाँ पर तो मुश्किल है, यहाँ पर तो नहीं है। अब इस साइड अगर हम देखें, अगर हम इस साइड देखें तो प्लस से क्या होगा दूर, नेगेटिव की साइड। अब अपने को देख रहा है कि दो साइड अपने को देखने को मिल रहा है कि दो साइड हम क्या कर सकते हैं, इसका हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 0 हो सकता है, यहाँ पर भी 0 हो सकता है। तो बात आती है कि कहाँ पर 0 होगा, तो उससे पहले कूलॉम्स लॉ में हमने बताया भी था कि क्यों हम बेसिकली किस साइड लिखते हैं, नेगेटिव साइड। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर देखने को अपने को मिल रहा है, ये जो इसका जो चार्ज है, इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड अगर माने, देखने को क्या मिल रहा है, जो E2 है ग्रेटर देन E1 है। क्यों, अगर ये ज्यादा फोर्स लगा रहे, बेचारा छोटा सा है, तो फोर्स बहुत कम, वैसे भी इसका इफेक्ट इस पे कम पड़ रहा है। जब इसका इफेक्ट कम पड़ रहा है दोनों पे, क्या कर सकता है, इसका इफेक्ट कम पड़ रहा है तो बेसिकली बहुत ज्यादा इस पे फोर्स लगा नहीं पाएगा, तो वहां पर 0 हो ही नहीं सकता।
E2 ग्रेटर देन E1 है तो कहाँ घट जाएगा, E2 में से E1 घट जाएगा, परंतु वहां पर 0 नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये Q1 तो फोर्स बराबर इसको लगा, तो ये बड़ा चार्ज होने की वजह से क्या होगा, ये भी फोर्स उतना ही लगभग में बराबर लगा सकता है। इसका बीच का डिस्टेंस हमने क्या मानना है, ये इसका भी डिस्टेंस हम क्या मान के रखते हैं, L मान के रखते हैं, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि ये जो x है, यहाँ से x डिस्टेंस पे हम आए और यहाँ पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अपने को करना है तो E1 इक्वल टू E2 जीरो होना चाहिए, यानी फिर E1 जो है E2 को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो E1 जो है इसका अगर हम निकाले तो E1 इक्वल टू कितना, के क्यू बाई बीच का डिस्टेंस कितना है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा अपन। देखो E2 को अगर हम देखें तो यहाँ से ये तो आया प्लस x और बढ़ गया, कितना है के, कितना है 9q है, 9q अपान कितना हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस कितना L प्लस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आ जाएगा k से k q से q मर गया, बचा कितना 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9/L प्लस x का होल स्क्वायर आएगा। इसको हम लेकर जाएंगे तो L प्लस x अपान x का अगर हम कहें तो इसको हम कह सकते हैं होल स्क्वायर इसका इक्वल टू 9। जब स्क्वायर इसका तोड़ेंगे तो हम L प्लस x बाई एक्स होगा, इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर तोड़ोगे तो प्लस माइनस कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। तो एक बार हम एक बार प्लस 3 लेंगे, एक बार माइनस 3 लेंगे, L प्लस एक्स बाई एक्स, एक बार हम क्या लेंगे, प्लस 3 को लेंगे, और एक बार इधर हम देख लेते हैं तो L प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू कितना लेंगे हम, -3 लेकर के देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो इधर हम निकालेंगे L प्लस एक्स बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x होगा, x को उस साइड करेंगे L इक्वल टू 3x माइनस x, इधर करेंगे L इज इक्वल टू 2x आ जाए, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L/2, मतलब कि L से और L/2 प्लस और कर दे तो वहां पर आपका क्या बनाएगी। अच्छा इसका भी हम चेक कर लेते हैं, L प्लस एक्स इक्वल टू -3x होगा, इधर निकालेंगे L प्लस एक्स इक्वल टू x को इस साइड भेज देंगे हम, कितना आएगा -3x माइनस x, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4x, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L-5/4, ठीक है, आएगा जो कि इसको नहीं लिया जाएगा, x इज इक्वल टू L/2 लिया जाएगा। बातें क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन अगर हम कर दें कि x जो यहाँ पर x जो डिस्टेंस है L/2 डिस्टेंस और आगे की तरफ बढ़ जाए, कितना L/2 डिस्टेंस और आगे की तरफ बढ़ जाए तो वहां पर अपना क्या होगा, इक्विलिब्रियम बना करके सॉरी यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है। तो इसका भी बातें क्लियर हो तो हम कह सकते हैं कि जो अपना क्या बना रहे हैं, इसको हम क्वेश्चन को बड़े आराम से इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको का सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम शॉर्टकट भी देख सकते हैं, इसका शॉर्टकट क्या कहता है, जैसे उसमें हम निकाले थे, इसका अगर हमको देखना है तो इसका शॉर्टकट देखने के लिए हम एक लगा सकते हैं, क्या जो हमने बताया था, क्या था कि जो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो सकता है, √Q1 अपान √Q2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा √Q1। अगर माइनस आ जाता है तो यहाँ पर हम माइनस रख देते हैं, उसके बाद क्या आता है, L आ जाता है जो इसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक। तो x इज इक्वल टू हम देख लेते हैं, अंडर कितना है, पहला चार्ज कौन सा है, Q1, तो पहला चार्ज क्या है, इसको √Q रखते हैं। उसके बाद Q2 सेकंड चार्ज कौन सा है, -9Q है, तो माइनस को देना नहीं वैसे पे, कितना हो जाएगा 9Q माइनस कितना है √Q, बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, L है तो हमने L रख दिया। उसके बाद क्या है, x इक्वल टू यहाँ पर कितना √Q हो गया, √Q हो गया अपन, यहाँ पर Q √Q को अगर हम कॉमन लेंगे तो √Q कॉमन हो गया, बचता कितना 9 - 1 बचेगा, सॉरी 3 - 1 बचेगा इंटू अंडर, तो Q से Q गया, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 - 1 इंटू L, तो कितना 1/2 इंटू L, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L/2, ठीक है। तो ये इसको हम शॉर्टकट तरीका इसका भी हम लगा सकते हैं। बातें क्लियर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।